राधे राधे फ्रेंड, मेरा नाम है सचिन अग्रवाल और एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अग्रवाल मैथ्स में। तो मैंने आपको अभी क्या करा दिया है, मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस पूरा करा दिया है। उसमें मैंने 4 वीडियोस बताई हैं। उसमें क्या कराया, मैंने आपको पूरा प्रॉफिट एंड लॉस फॉर्मूले, कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स पूरा पढ़ा दिया है मैंने, ठीक है। क्वेश्चंस भी कराए हैं और डिस्काउंट बता दिया है, उसके फॉर्मूले, डिस्काउंट परसेंट, ठीक है, पूरा पढ़ा दिया है। और सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है ये भी पढ़ा दिया है, इसके क्वेश्चंस भी करा दिए मैंने आपको, ट्रिक्स भी बताया है और जो लॉन्ग पैटर्न होता है वो भी बताया है, ठीक है। ये तो बात होगी प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट और सक्सेसिव डिस्काउंट की। अब बात करते हैं आज का टॉपिक जो है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, काफी लोगों को पता है, लेकिन वो सिर्फ उतना ही पता है ऐसा इक्वल टू PRT अपॉन 100, लेकिन सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट इतना नहीं है, इससे भी आगे बहुत है, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हिंदी में सरल ब्याज, जो कि होता भी सरल है, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा डेफिनेशन से बताता हूँ, ठीक है, और अच्छे समझाता हूँ कि व्हेन द इंटरेस्ट इज पेड टू द लेंडर। अभी लेंडर कौन होता है? लेंडर वो होता है जो ब्याज पर पैसे देता है। क्या करता है? यानी कि एक तरह से कहूँ मालिक हो गया, ठीक है। एक तरह से मालिक जो ब्याज पर पैसे देता है, जिस पर बहुत पैसा है, वो क्या करता है? ब्याज पर पैसे देता है, ठीक है। और इंटरेस्ट क्या है? ब्याज है, ठीक है। रेगुलरली एवरी ईयर और एवरी हाफ ईयर, यानी कि हर साल या फिर हर 6 महीने में, ठीक है। ऑन द सेम प्रिंसिपल, यानी कि प्रिंसिपल क्या? जो पैसा दिया जाता है, जो पैसा दिया जाता है ब्याज पर, जिसे बोलते हैं ओरिजिनल मनी। क्या बोलते हैं? ओरिजिनल मनी इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट। मैं आपको और अच्छे समझाता हूँ। मान लो जैसे कि मेरा नाम सचिन है और ये कोई मेरा दोस्त अजय है, ठीक है। मैंने इसको 1000 रुपये दिए। क्या किए? 1000 रुपये इसको मैंने ब्याज पर दिए, इसको 1000 रुपये ब्याज पे दिए। ये क्या हो गया? मेरा प्रिंसिपल। जो भी पैसा दिया जाता है ब्याज पर वो होता है प्रिंसिपल, जिसको हिंदी में शायद मूल बोलते हैं। और रेट ली मैंने इसके 10% साल के लिए, पर एनम। क्या लिया? पर एनम, PA बोलते हैं इसे शॉर्टकट में, ठीक है। तो ये होगी 10% साल की ब्याज। और टाइम कितना लिया मैंने? 1 साल का लिया। मैंने कहा 1 साल के बाद मैं तुझसे 1000 रुपये पे ब्याज लूंगा, ठीक है, और मूल भी पूरा ले लूंगा। तो अजय जो है मुझे 1 साल के बाद कितना पैसा देगा? 1000 तो देगा ही देगा। मेरा ये मूल जो है, मेरा प्रिंसिपल जो है, वो तो मुझे देगा ही देगा, जो मैंने उसको 1000 दिए हैं। पर ब्याज भी देगा, 10% की साल की ब्याज भी देगा। तो 1000 रुपये का 10% कितना होता है? 100 रुपये होता है। तो अजय 1 साल के बाद मुझे कितना पैसा देगा? ये 1000 रुपये पैसे और 100 रुपये की ब्याज, क्योंकि 1000 का 10% कितना होता है? 100 रुपये होता है। तो अजय मुझे 1 साल के बाद, यानी सचिन को 1100 रुपये देगा। 1000 प्लस 100 कितने देगा? 1100 देगा। अब बात करते हैं दूसरी। मान लो वो पैसा नहीं दे पाता है, 1 साल के बाद वो पैसा 1100 रुपये नहीं दे पाता है, तो क्या करेगा? अगले साल देगा, यानी कि 2 साल के बाद देगा। तो 2 साल के बाद वो कितना पैसा देगा? 2 साल के बाद वो 1000 रुपये जो मैंने उसको दिए वो तो देगा ही देगा मुझे वापस, 2 साल की ब्याज भी देगा। तो 1 साल की ब्याज कितनी बैठी थी? 100 रुपये। 2 साल की कितनी हो जाएगी? 200 रुपये। तो 200 प्लस 1000 यानी कि 1200 रुपये। 1200 रुपये वो मुझे 2 साल के बाद देगा। 1 साल के 1100 और दूसरे साल के कितने हो गए? 1200। 1200 कैसे हो गए? 100 रुपये की ब्याज और जुड़ गई अगले साल की, ठीक है। ये होता है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, बहुत आसान होता है। और मैं इसमें आपको कुछ चीज़ें और बताता हूँ, ठीक है। प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल वो पैसा होता है जो या तो उधार लिया जाता है या उधार दिया जाता है। लेंडर कौन सा होता है? जो पैसे देता है उधार, जो पैसे उधार देता है, यानी कि ब्याज पर देता है। बोरो कौन सा होता है? जो लेता है, ठीक है। जैसे कि लॉकडाउन में काफी लोगों ने पैसा उधार दिया और काफी लोगों ने पैसा लिया, क्योंकि उन पर पैसे नहीं थे, नौकरी चली गई थी, तो उन्होंने पैसा लिया उधार। रेट क्या होती है? जैसे कि कितना परसेंट पे ब्याज दिया है या कितना परसेंट पे ब्याज लिया है, 2%, 5%, 10%, तो वो क्या होती है? रेट होती है। टाइम क्या है? कितने टाइम के लिए लिया है? 1 साल, 2 साल, 6 महीने, 3 महीने, 4 महीने, वो क्या होती है? टाइम होती है। वैसे टाइम जो ज्यादा कैलकुलेट किया जाता है वो 1 साल का पर एनम का निकाला जाता है, ठीक है, ओके। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो क्या है? वो है अमाउंट। अमाउंट क्या है? अमाउंट है प्रिंसिपल, यानी कि जो पैसा ब्याज पर दिया या जो पैसा ब्याज पर लिया वो, प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज को मिलाकर, ब्याज और मूल को मिलाकर कितना बनता है? अमाउंट बनता है। तो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल, जो पैसा दिया यानी कि 1000 रुपये, और सिंपल इंटरेस्ट कितना आया था? 100 रुपये का। तो अमाउंट कितना हो गया? 1000 प्लस 100 यानी कि 1100 रुपये। क्या हो गया? वो हो गया आपका अमाउंट। ये सिंपल होता है, इसलिए से बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। करने भी सरल है, क्वेश्चन भी इसके इजी होते हैं, ठीक है। अब बात आती है सिंपल इंटरेस्ट निकालते कैसे, उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी, यानी कि प्रिंसिपल को मल्टीप्लाई करो, रेट को मल्टीप्लाई करो, टाइम को, और उसको डिवाइड करो 100 से। ये सबको पता होता है नॉर्मली ये फॉर्मूला, ठीक है। ये तो बात होगी सिंपल इंटरेस्ट। इसमें 4 चीजें हैं, 1, 2, 3, 4। 3 तो PRT और एक सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि क्वेश्चन में ये 4 चीजें हैं। और कोई भी क्वेश्चन है अगर उसमें से 3 चीज आपको दे रखी है तो आप चौथी निकाल सकते हो। जरूरी नहीं है कि हर बार वो सिंपल इंटरेस्ट ही पूछेगा, कुछ भी पूछ सकता है क्वेश्चन। तो 4 चीजें, कोई भी 3 चीज देगा, चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट दे और PR दे तो टाइम पूछेगा,
PRT दे तो सिंपल इंटरेस्ट पूछेगा, यानी कोई भी 3 चीज देगा चौथी पूछेगा, सिंपल सी बात है। अगर इसी से जिसको आता है निकालना कैसे निकाला जाता है तो प्रिंसिपल भी इससे निकाल सकता है। कैसे निकालेगा? प्रिंसिपल का फॉर्मूला अगर उसे बनाना है तो कैसे निकालेगा? सिंपल इंटरेस्ट का 100 से मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। पी के साथ जो भी चीजें मल्टीप्लाई में होंगी वो नीचे डिवाइड में आ जाएंगी, जैसे कि यहाँ पे आ गई P इक्वल्स टू SI इंटू 100, जो चीज मल्टीप्लाई में थी वो चीज नीचे डिवाइड में आ गई। यही तो होता है बेसिक मैथ, यही तो होती है, जो चीज मल्टीप्लाई में होती है डिवाइड में आ जाती है, जो चीज डिवाइड में होती है वो मल्टीप्लाई में चली जाती है, बेसिक मैथ होती है। इसी तरह से बाकी के सारे फॉर्मूले बना सकते हो, ठीक है। मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी वरना, ठीक है। आगे मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, वो क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन में जब भी आपको टाइम अगर डेज में दे रखा होगा यानी कि दिनों में दे रखा होगा तो उसे आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसमें? ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस में करना पड़ेगा? ईयर में आपको उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे कि मान लो आपको टाइम दे रखा है, किसी क्वेश्चन में 70 डेज दे रखा है मान के चलो, तो उसे आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा T इक्वल टू 70 अपॉन कितना? 365। एक साल में 365 दिन होते हैं ना, ये क्या बन गया? अब ये ईयर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। टाइम आपका अब ईयर में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से मान लो कि चलो क्वेश्चन में टाइम महीनों में दे रखा है, यानी मंथ्स में दे रखा है। किसमें? मंथ्स में। व्हेन टाइम इज गिवन इन मंथ्स, अभी डेज में था तो उसे आपने 365 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं। अब मान लो मंथ्स में टाइम देगा तो T इक्वल टू मान लो 3 महीने दे दिए, 3 मंथ्स, तो उसे भी आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करोगे? इस 3 को डिवाइड कर दो किससे? 12 से। क्यों? एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 होते हैं। तो T इक्वल टू 3/12। ये आपके दो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। तो सिंपल इंटरेस्ट का पूरा समझ में आ गया। मैं आपको इसके क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि ऐसा ही बताना है, एंड अमाउंट ये भी बताना है। व्हेन, जब प्रिंसिपल कितना है, यानी कितना पैसा ब्याज पर दिया है या ब्याज पर लिया है, 6250, 6250, और रेट क्या है, यानी ब्याज दर कितनी है, वह 1% पर मंथ, यानी हर महीने की 1% की ब्याज, और टाइम कितना है 73 डेज। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था क्या करना है, पहले जो जो पता है वो लिख लो। प्रिंसिपल पता है कितना, 6250 पता है, और रेट पता है, रेट कितनी है 1% पर मंथ। तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, ईयर में इसे भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करोगे, पर एनम कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये 1% पर मंथ है, एक साल में कितने महीने होते हैं 12, तो इस एक को 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका क्या कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा 12% बन जाएगा पर एनम। पी ए मतलब पर एनम, PERANNUM, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन अगर आपको मंथ में दे रखा होगा ना, रेट भी अगर मंथ में होगा तो उसको भी आपको साल में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए भी आपको पर एनम में कन्वर्ट करना पड़ेगा 12 से मल्टीप्लाई करके। 2 होगा तो 2 × 12 कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना बन गया 1 × 12, 12% पर एनम बन गया, ठीक है। अब टाइम की बात करते हैं। टाइम कितना था 73 डेज, ओके। ये डेज में है तो इसको भी आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा ईयर में। कैसे करोगे, 73/365, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 1/5, इससे काटोगे ना 73 से 365 5 बार में कट जाएगा तो 1/5 ईयर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो टाइम आपको ये मिल गया, रेट आपको ये मिल गई, और प्रिंसिपल आपको पता ही है। अब आसानी से निकाल लोगे। अब तक आपने जो क्वेश्चन किए थे वो इस तरह से नहीं थे, वो ईयर में ही दे रखे थे, तो वो ईजी था। मैं आपको सिखा रहा हूँ तो कैसे करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट P × R × T अपॉन 100, ठीक है। रखो P कितना है 6250, रेट कितनी है 12, टाइम कितना है 1/5, ऐसे रहने दो इसे, और ये कितना है 100 है, ओके। कोई दिक्कत नहीं। तो ये पूरा 5 क्या होगा नीचे ही आ जाएगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब कैसे सॉल्व कर सकते हो इसे, ओके। इसे ऐसे सॉल्व कर लो आप। कैसे करोगे, इस 0 से इस 0 को काट दो, कट जाएगा। इस 5 से ये 625 कितनी बार में कटेगा, ये कट जाएगा 125, 125 बार में कट जाएगा। आप डिवाइड भी करोगे ना 625 का 5 से, तो 125 बार में 625 आ जाता है, ठीक है। 125 हो गया। अब और कैसे काटोगे, फिलहाल आपका कितना आया सॉल्व करिए, थोड़ा सा शॉर्ट और अच्छे से कर लेते हैं। 125 12 और नीचे 10 रह गया, ठीक है, इतना ही आपका रह गया। तो इसे सॉल्व कैसे कर सकते हो, 5 के टेबल से काट लो, ठीक है। तो ये कितनी बार में कटेगा 2 बार में कटेगा, और 125 कितनी बार में कटेगा 25 बार में कटेगा। 25 पंजे 125 होता है। अब सॉल्व करिए, कितना आया आपका 25 × 12/2, 2 से 12 कितनी बार में कटेगा 6 बार में। अब 25 6 कितना होता है 25, 6 कितना होता है 150, कितना होता है 150। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 150 आपका आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल है, बस इसमें ध्यान आपको कहाँ पे रखना है, एक रेट पर और एक टाइम पर। अभी तक आपने क्वेश्चन किए थे वो रेट सिंपल सा देता था 10 या 5, और डेज और टाइम भी ईयर में आ जाता था। लेकिन मान लो क्वेश्चन अगर इस तरह से आएगा 1% पर मंथ या फिर डेज में होगा, तो आपको उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, ईयर में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। 365 से डिवाइड करके ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा अगर डेज में होगा।
मंथ में होगा तो 12 से डिवाइड करोगे, ठीक है। 1% पर मंथ है इसलिए इसे 12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये रेट हमारी एनम में आ गई, ठीक है। बाकी फॉर्मूले में डाल दिया PRT, बाकी कैलकुलेशन कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आया? 150 आपका आंसर आ गया, ओके। सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।